अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੇ ਜਨਾਬ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਬੋਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਖਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। वालेकुम सलाम सर। ਫਖਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मोहम्मद फ़खर और मैं अपने प्यारे दोस्तों को ये बता दूं कि मैंने इसमें कोर्स किया है और जो पानी की लेबॉर्ट्री होती है, पानी के TDS होता है, टोटल नंबर ऑफ़ डिज़ोल्व सॉल्वेंट, और उसमें होती है एक इलेक्ट्रो कनेक्टिविटी और pH होती है, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये तीनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं, इनको हमने चेक करना होता है। और जो ये नेस्ले वाली होती है ओरिजिनल बोतल, उसके ऊपर मेंशन उन्होंने किया हुआ होता है भी 210 जो TDS है ना, हमारी टोटल नंबर ऑफ़ डिज़ोल्व सॉल्वेंट वो 210 हैं, यानी 210 से ऊपर नहीं होंगे। तो जो हमारी सेहत के लिए अच्छा पानी होता है वो तकरीबन हमारे पास अगर 300, 350, 400 से नीचे है तो वो काबिल इस्तेमाल है, भी उस पर इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हमें ये कंपनियों को या ये जो बाज़ार से हम ख़रीदते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये अक्सर ना मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ आता है, यानी अगर अभी कहीं पे ये 105 पे ये 300, 334 इतनी आ जाती है और कहीं पे 300, 350 पर इतनी आती है। ये मुख्तलिफ़ इलाके में मुख्तलिफ इसका आता है। और जो मेरे इल्म में है, जो मैंने पानी का एनालिसिस किया है, उसमें सबसे अच्छा जो पानी आया है वो 334 आया है, यानी जो इससे नीचे अभी तक किसी का मेरे पास पानी का कोई रिपोर्ट नहीं अवेलेबल हुई। तो आज हम ये भाई मियाँ मोहम्मद अफजल भट्टू साहब ने बुलाया था, तो उनके घर का पानी का हम एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं और आपके साथ रिपोर्ट भी शेयर करते हैं कि उसका TDS क्या है, उसकी इलेक्ट्रो कनेक्टिविटी क्या है और उसमें TDS यानी उसकी pH कितनी है। और जो ज़राअत के लिए पानी इस्तेमाल होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन 600 तक काबिल इस्तेमाल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर 600 से ऊपर 800 तक चला जाए तो वो थोड़ा थोड़ा साइड इफ़ेक्ट देता है। अगर 800 से ऊपर चला जाए ना तो वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देता है, यानी फसल जो है ना वो नीचे से जलना शुरू हो जाती है और उसकी pH भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जितनी TDS बढ़ेगी, TDS होता है टोटल नंबर ऑफ़ डिज़ोल्व सॉल्वेंट, और pH होती है सिर्फ हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन। अगर टोटल नंबर ऑफ़ डिज़ोल्व सॉल्वेंट ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसके साथ pH भी ज़्यादा बढ़ेगी, और pH जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी फसल जो है ना वो ज़्यादा फैल फूल नहीं सकती। उसके लिए हमें ना वो जो एसिडिक फर्टिलाइज़र होते हैं या उसका जो प्लान है वो हम आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम ये पानी का एनालिसिस करते हैं और इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करते हैं। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਨੇ ਉਹ 50 ਫੁੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 60 ਫੁੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100, 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਖਰ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਬੋਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੀਵਣਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਸਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। पानी की जो TDS वैल्यू आई है वो 547 आई है, यानी 500 से ऊपर है। और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 400 से नीचे होनी चाहिए।
तो ये पानी जो है ना ये ज़्यादा काबिल इस्तेमाल अच्छा नहीं है, यानी मरीज़ों के लिए नहीं है। और जो आम आदमी जो अच्छा तरह यानी उसकी सेहत अच्छी है वो इसको अगर इस्तेमाल करता भी रहे ना तो उसका इम्यून सिस्टम उसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर 600 से ये ऊपर चलता है ना तो फिर वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें भी, अगर कोई गांव में एक बच्चा है वो मिट्टी में खेलता है जैसे मर्जी, उसे कोई बीमारी नहीं होती, वो उसका इम्यून सिस्टम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। अब अगर कोई शहर का मम्मी डैडी बच्चा है तो उसे अगर मिट्टी में एक दिन ही छोड़ दिया जाए तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये इम्यून सिस्टम, अब जो मरीज़ है मरीज़ के लिए ये पानी बेस्ट नहीं है। अच्छा जी डॉक्टर साहब ये हो गया ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ 50 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, जी सर, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। इनकी भी आप TDS चेक कर लेते हैं, लगभग भी- उसके बाद हाँ जी। इलेक्ट्रो कनेक्टिविटी और pH वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल होगी, वो भी हम चेक करते हैं। जी अब इसमें डालें ये 250 ग्राम। ਪਹਿਲਾ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ 100 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਔਰ हाँ, बस ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। सर इसकी TDS जो आई है वो 780 आ रही है, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੀਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ये उससे भी ज़्यादा ख़राब है। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी आप उठा रहे होंगे। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ देखो ना सर, वो मैं आपसे पहले आपको कहा है भी जिस इंसान का उसकी सेहत ठीक है, वो अच्छी खुराक खा रहा है, उसका इम्यून सिस्टम उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। अब एक आदमी है जो खेतों में काम करता है, जी जी उसे सर्दी और जब उसे बुखार भी होता है ना तो वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, ਮਤਲਬ उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ कोई ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी सेहत को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन नेस्ले वाला पानी पी लें, उसके बाद और पानी नहीं पीना, यही पीना है, उसके बाद आप ये पिए, आपको भी साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਫਿਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। पहले नेस्ले वाला पानी इसको ना साफ अच्छा। कर लें भी उसकी वैल्यू इसमें ना आ जाए। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਪਿਆ ਨਾ, जी ਕਿ सर, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। बस बस पानी उसमें में- ये वो डालें अच्छा, हाँ, जो sorry। पानी चेक करना है। ਲਓ ਜੀ, बस 489 जी। 499 99 99 ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ। जी जी ਲਓ सर, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਇਸ ਦੀ? ये 489 89 89 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 89 ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੀਵਣ ਦੇ ये भी पीवन के काबिल है, लेकिन ਮਰੀਜ਼ अच्छे ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ मरीज ਨਹੀਂ। वास्ते नहीं। ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ वो 3 ਜਿਸ 400 ਤਰੀਕੇ तो ਉਹ थल्ले ਕਾਮੋਂ थल्ले। ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਰ। ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਇਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 600 तक 600 ਤੱਕ। अच्छा आदमी जेड़ा सेहतमंद है वो 600 तक पिएगा ना, उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं होएगा, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर वो काम अच्छी तरह करता है, यानी अपनी एक्सरसाइज करता है या खेतों में काम करता है या कोई भी घरेलू काम अच्छी तरह करता है। एक आदमी है जो यहाँ पे बैठा रहता है और यानी अपने मुलाजमों से काम करवाता है, उसके लिए हो सकता है अभी ये साइड इफेक्ट। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ 700 ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ 500 ਆਇਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਇੱਕ 400 ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ 400 ਇਹ ਬਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? TDS टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व सॉल्वेंट। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ 700 TDS ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ 400, ਇੱਕ 500। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ TDS
ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 400 ਤੱਕ 600 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ 210 ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰੇ, TDS ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। दो सौ अड़तीस। ਲਓ ਜੀ 238 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, मतलब भी बेस्ट है। अगर वो ना 200 ये जो TDS होता है ना, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। सही। अब इसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहाँ पे है। ये टेम्परेचर ना मतलब भी वाधा घाटा हो जाता है। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होएगा ना तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी वजह से ना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये 28 है, यानी 30 पे खड़ा है। सही। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है ये दिखाना, ये इस पे आ रही है 230। 230 हो गया जी। जी सर। ठीक हो गया, मतलब बाजारी पानी सेहत वास्ते बेस्ट है। बेस्ट है। वो ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ हाँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ मतलब ਵੀ घर वाला पानी 400 तक जाता या 500 तक जाता, वो मतलब फिर ये पी अब लेवल। एक आदमी है जो ये नेस्ले की पानी की बोतल नहीं खरीद सकता, हाँ उसके लिए बेस्ट ये है भी वो 400 से नीचे नीचे जो है ना वो पी सकता है। वो पी सकते हैं। उन भी साइड इफ़ेक्ट अपने गांव में आसे पासे जहाँ पे भी हो, वो पानी की अगर आपको पता है भी उसकी TDS इतनी है तो वो पी ये सकता है। अपने घर का दूसरा पंप का पानी है, तो इनकी हुण 400 आई है, इनकी 400 समथिंग आई है। मतलब कुछ उत्ते आई है। जी सर। तो ये बारे हुण की ख्याल है? इनके बारे ये ख्याल है भी ये जो मरीज़ आदमी है ना उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, अगर वो सेहतमंद हो जाता है उसके लिए भी अच्छी है। तो घर के आदमी जो सेहतमंद है वो इसे पिए, उसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक उसका इम्यून सिस्टम उसको ना कंट्रोल कर सकता है, उसके खिलाफ ना मुजामत पैदा कर सकता है, भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, TDS तो इलावा केड़ियां चीज़ां विच हुंदियां, TDS वो भी साडे दोस्तां नूं दस हाँ, दिओ। TDS के की चेक करना अलावा होता है? pH होती है और एक होती है इलेक्ट्रोकनेक्टिविटी। pH होती है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और जो इलेक्ट्रोकनेक्टिविटी होती है वो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी कोई भी चीज़ है ना उसमें जो हमारे जो ये केमिकल होते हैं, एक नुकसानदेह होते हैं, एक फ़ायदेमंद होते हैं, जो एलिमेंट पानी के अंदर होते हैं, ये TDS वही शो कर रहे हैं। अब उनको आगे फ़्लो करने के लिए, यानी ज़मीन में हमारे जिस्म को जज़ब करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसे इलेक्ट्रोकनेक्टिविटी कहते हैं। अब उसमें इलेक्ट्रोकनेक्टिव भी हम चेक करेंगे और उसकी pH भी चेक करेंगे। pH हम ये डिवाइसेस के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं। ये जो है ये सेंसर है, अब ये कंट्रोल बोर्ड है और इसके साथ ये सेंसर है। अब इसके ऊपर ये मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर, मॉइस्चर, कनेक्टिविटी, pH, और वो नीचे जो है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये ज़मीन के लिए हैं। अब इसके ज़रिए हम भी चेक कर सकते हैं और लटमस पेपर के ज़रिए भी हम pH चेक कर सकते हैं, और एक केमिकल मिलता है उसके ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं। अब जो वेरिएशन होती है ना उसके मुताबिक ना हमें तो कन्फर्म नहीं है, हमारे पास ये सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, तो पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा गलती से बचने के लिए ना मैं ऐसे करता हूँ, मैं 3 तरह की pH चेक कर लेता हूँ। डिवाइस के ज़रिए भी चेक कर लेता हूँ, लेटमस पेपर के ज़रिए भी चेक कर लेता हूँ, और केमिकल के ज़रिए भी चेक कर लेता हूँ। अब उन 3 का एवरेज निकाल लेते हैं, वो हमें पता चल जाता है भी इसकी pH यहाँ पे वेरी कर रही है। तो अब हम लेटमस पेपर के ज़रिए चेक करते हैं। अब ये पानी है, इस पानी की हम pH चेक करते हैं। ये हमारे पास है लेटमस पेपर, और इसको pH पेपर भी कहते हैं। ਤੇ TDS ਦੇ ਨਾਲ TDS ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, pH ਇਹ pH ਇਹ मतलब ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ जी सर। ਕਿ ਪੀ ਸਕਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਨੇ। पी ਇਹ सकते हैं ਸਾਰੀ ये नहीं। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये जेडी pH होती है ना, ये जो पीने के लिए है ये 7 न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी 7 होनी चाहिए।
अब जो एग्रीकल्चर के लिए है वो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ना वो हमारी बनती है 5.8 से 6.4 तक। अगर आपकी ज़मीन, आपका जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसके मुताबिक, यानी आप किसी भी पौधे को इस पीएच पे उसको खुराक भी देते हैं और सब कुछ देते हैं, तो आपकी हाईएस्ट यील्ड यानी सबसे ज़्यादा पैदावार आएगी। अगर आप यानी जो भी आपकी 60 मन आ रही है, 40 मन आ रही है, उसमें अगर आप उसकी पीएच को कंट्रोल कर लेते हैं, आपका खर्चा भी कम होगा और आपकी पैदावार भी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसकी पीएच जो है ना वो 8.5 से 9 आ रही है। अब इस कलर के मुताबिक ये हमारे पास है उसका बोर्ड, ये देख 8.5 से 9 के करीब आ रही है, ये 9 आ रही है। अब जो हमें चाहिए 7 चाहिए पीने के लिए, और अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें चाहिए 6 और 7 के दरमियान, यानी 5.8 से लेकर 6.4 तक चाहिए, यानी थोड़ा सा एसिडिक पानी हो। और पाकिस्तान में इस वैल्यू की कोई ज़मीन नहीं है सिवाय गिलगित बल्तिस्तान, यानी जो पहाड़ों में है वहाँ पे एसिडिक सॉइल होगी, लेकिन पंजाब में नहीं है। अब पंजाब में सबसे मसला ये है, अभी हम डीएपी इस्तेमाल की जा रहे हैं, और डीएपी की जो पीएच होती है वो 9 होती है। अब इस वजह से हमें जो एसिडिक फर्टिलाइज़र हैं वो हम इस्तेमाल करें अपनी ज़मीन की पीएच को डाउन करने के लिए। अब ये चीज़ें हमें बताएंगे, हमारी हुकूमत तो जो कर रही है अल्लाह उन्हें हदायत दे, और इसके लिए मेरी कोशिश ये है, मैं अपने किसान भाइयों को यही बताऊं भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी से भी लें, लेकिन जो मैं रिपोर्ट बना कर दूंगा उसके मुताबिक आप इंशाल्लाह अगर फर्टिलाइज़र प्लान और जो चीज़ें आप ज़मीन का टेस्ट करेंगे उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आपका ख़र्चा भी कम होगा और आपकी पैदावार भी ज़्यादा आएगी। अब इसकी पीएच है 9। अब इसको कम करने के लिए ये मेरे पास केमिकल है। अब ये देखना इसका जो कलर है वो फ़ौरन चेंज हो जाएगा। ये देखें, मतलब ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਉਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ 9 ਆ ਗਈ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ जो ਦਵਾਈ ਹੈ फार्मूला है, जो फर्टिलाइज़र है, अब इसमें डीएपी भी है, पोटाश भी है, नाइट्रोजन भी है। अब हम आपको बता देंगे भी आप ये ले लें। अगर कंपनी वो बताती है तो उसका जो मार्केट है वो मार्केट डाउन होती है। अब जहाँ पे उनकी 2-2, 3-3 बोरियाँ लगनी है, वहाँ पे अगर उन्हें पता चल जाए वो एक बोरी से काम हो सकता है तो उनकी 2 बोरी तो ज़ाया गई, 2 बोरियां लाने की लोड़ ही कोई नहीं। लोड ही नहीं, और कंपनी का तो नुकसान होगा। जब वो उसकी 3 लग रही थी और उसकी 2 लगी, यानी 1 लगी, तो 2 उनकी जो उनसे प्रॉफिट उन्होंने लेना था वो तो उनका गया। अब ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमारे जो महकमा ज़राअत हैं उनके अफसरान ये सारी चीज़ें बताएं। सही। अब उसके लिए इंशाल्लाह हमने काम शुरू किया है और अल्लाह के हुक्म से ये करेंगे हम ज़रूर करेंगे। और ये देखें ना, ये हमने इस्तेमाल किया है। अब इसकी जो पीएच है वो 5 तक आ गई है, 5-6 के दरमियान आ गया है। अब इसको कितना इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो हम जब भी रिपोर्ट बनाएंगे उसके साथ उसे मेंशन कर देंगे भी आप ये चीज़ ले आएँ और उसमें इतनी आप इस्तेमाल करें। अगर उससे ज़्यादा हम कोई भी चीज़ है वो ओवरडोज ले लेते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, और वो कम लेते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। हमें इसको सिर्फ बैलेंस करना है। जब हमने ये सारा कुछ बैलेंस कर लिया तो इंशाल्लाह हमें तरक्की करने से कोई चीज़ भी नहीं रोक। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। पानी चेक कर लिया जनाब, पीवन वास्ते काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, तो एंड जी रिपोर्ट है वो तुसीं भी वेख लवे जे। तो बाकी डॉक्टर साहब आख्या भी जो तंदुरुस्त बंदे है घर के अफराद ने वो पानी पी सकते हैं। अगर कोई मरीज़ है तो वो पानी ना पीवे, वो फिर बाजारी पानी पीवे, या फिर जो 400 तो या 300 तक है या 250 तक है जिदा TDS वो पानी इस्तेमाल करे उस सेहत वास्ते। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो पार्ट 2 ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, DAP ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਕਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਵਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।